हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और चाय नाश्ता बैच में। आज जो आप क्लासेस देखोगे वो एक्चुअली में मैंने पेन टैब पे शूट किया है और आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखोगे, जबकि आपको पता है हमारी ये क्लासेस लाइव होती हैं 9 से 10। तो आपको ये भी पता होगा कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। जैसे कल भी आपने देखा मैंने बैठ के पढ़ाया और आज मैंने पेन टैब पे पढ़ाया, हालांकि फेस भी दिखेगा उसमें आपको। तो क्लासेस का ओवरव्यू तो आपको अच्छा ही मिलेगा, मतलब क्लासेस की क्वालिटी में हमने कोई डाउन नहीं किया है। आज का जो पेपर है ये बेसिकली मैंने एसएससी थोड़ा टफ बनाने की कोशिश किया था, बट समहाउ ऐसा हुआ है कि पेपर मॉडरेट ही बन गया है। तो टफ पेपर ये नहीं है जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। ठीक है, मैं चाहता हूं अभी क्लियर कर दूं क्योंकि हमने वीडियो शूट कर लिया ऑलरेडी। इसके अलावा कुछ अपडेट्स और हैं। फॉर एग्जाम्पल मंडे से ना जो हमारी जो क्लासेस होगी चाय नाश्ता बैच वाली, ये मॉर्निंग में 8 बजे होगी। और ये कहाँ पे होगी? तो हमारे एसएससी टेक्स्ट बुक ऐप जो चैनल है उस पर होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे भी मैं इमेज डाल दूंगा, फोटो का इमेज डाल दूंगा चैनल का, वहां मिल जाएगा। और हमने ना इस चैनल पे ऑलरेडी, ध्यान रखना, ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दिया है चाय नाश्ता के बैच के नाम से। प्लीज उसे जरूर सेव कर लेना अपने पास। इसके अलावा क्लासेस की सारी अपडेट ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे मिलता रहता है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ऐड किया है, नहीं जुड़े हो, तो जुड़ जाना। अगर लिंक से जुड़ने में दिक्कत आ रही है तो आप मैथ्स बाय अभिनव राजपूत डालोगे विदाउट एनी स्पेस, तो आप आराम से ज्वाइन कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा हम लोग एक नया बैच लेकर आ रहे हैं, नॉट पेड बैच, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, फॉर रिपीटर्स, फॉर बिगिनर्स, फॉर एवरीवन। जैसे लास्ट ईयर हम लोग समापन 1.0 लेकर आए थे, जिसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चंस कवर किए। इस बार भी हम ऐसा ही लाने वाले हैं। पिछली बार लेकिन मैंने आपको बुक रेफरेंस के लिए दिया था, इस बार वी आर नॉट गोइंग टू सजेस्ट एनी बुक। हम कोई बुक लेकर नहीं आ रहे हैं, हम सारे टाइप के क्वेश्चंस खुद ही करवाएंगे। पिछली बार हर एक चैप्टर के लिए एक क्लास हुई थी, इस बार 2 से 3 क्लासेस होगी, बिकॉज कि इस बार हमारे पास टाइम भी ठीक है, जो हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है। ओके तो हालांकि 50 डेज का बैच है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैच अप्रॉक्स 70 डेज के करीब चलेगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 दिन हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे और तीसरे दिन हम लोग मिक्स्ड प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये मंडे से 7 बजे स्टार्ट होगा। बाकी और ज्यादा डिटेल आपको संडे इवनिंग तक मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा और एसएससी टेक्स्ट बुक पर भी। और ये सब आपको एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पे मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ, चैनल से जुड़ जाओ और 2025 की तैयारी हमारे साथ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, 24 में भी हमने सब कुछ किया था, 25 में भी सब करवाएंगे, चाहे प्री हो या मेंस हो, यूट्यूब पर ही सब करवा देंगे। अगर कोई बच्चा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना, फिर क्या दिक्कत है। ओके तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब जाओ सीधा क्वेश्चन पे। जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल पैनल पे पढ़ाने की आदत है और पेन टैब पे जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट 1-2 क्लास है, मैनेज कर लेना। ओके, ब्रेक मत लेना प्लीज। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, x² + y² + z² - 2x + 4y - 2z + 6 = 0। हमें निकालना है 2x - 3y + z की वैल्यू। अभी देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, मेनली x², y² z² के टर्म्स को एक साथ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, x² - 2x, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, y² + 4y, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ दो, z² - 2z, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ दो, +6 को उधर लेके चले जाओ, -6। अभी क्या करना है आपको, x के साथ यहां -2 है, जो भी x के साथ है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो। इधर कर रहे हो ऐड तो इधर भी। जैसे यहां देखो y के साथ 4 है, 4 का हाफ 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 ऐड करो, इधर भी 4 ऐड करो। z के साथ 2 है, इसका हाफ का स्क्वायर ऐड करो, इधर भी और इधर भी। तो इधर देखोगे आप मोस्ट ऑफ द टाइम 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोस्ट ऑफ द टाइम 0 आ जाएगा। नाउ ये फॉर्मूला बन गया है x - 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया है y + 2 का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन जाएगा z - 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हो 0 के इक्वल होता है। कभी भी एक चीज ध्यान रखना, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस z - c का होल स्क्वायर = 0 हो तो x की वैल्यू a होती है, y की वैल्यू b होती है और z की वैल्यू c होती है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से x की वैल्यू 1 हुई, y की वैल्यू -2 हुई और z की वैल्यू 1 हो गई। हमने x, y, z की वैल्यू निकाल दी। 2x यानी 2, -3, y के बदले -2 पुट करोगे, ध्यान रखना, -2
प्लस में z की वैल्यू तो 1 है, तो 3 2 + 6 + 2 8 + 1 9। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर 9। ओके, यू कैन चेक, यहाँ पे हमने क्रॉस वेरीफाई के लिए भी ले रखा है। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 150 आवर्स, पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 144 आवर्स। देखो ए भर सकता है 120 आवर्स में, बी भर सकता है 144 आवर्स में, और सी खाली कर सकता है 180 आवर्स में। ओके, अगर तीनों पाइप को ओपन किया जाए एक साथ फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स और फिर बी को क्लोज कर दिया है, तो आपसे पूछा इन हाउ मेनी आवर्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड बाय पाइप ए एंड सी, यानी बचे हुए को भरने में ए और सी को कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन देख लो, ए 120 आवर्स में फिल कर रहा है, बी 144 में और सी 180 आवर्स में। तो पहला काम क्या है आपका? पहला काम है इनका एलसीएम निकालना। पहला काम है इनका एलसीएम निकालना, ठीक है, इनका एलसीएम निकालना। तो क्या आ जाएगा, देखो कैसे निकालते हैं। 120 को आप लिख सकते हो 12 × 10, 144 को 12 × 12 और 180 को 12 × 15। अभी देखो 12 सब में कॉमन आ रहा है तो 12 रहने दो, फिर बचा क्या 10, 12 और 15, इनका एलसीएम निकाल दो। तो इनका एलसीएम मैं देख रहा हूं 60, तो 60, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 10 और 12 का, हाँ ठीक है, 12 × 12, 12 × 10, 12 × 15, ओके, तो 720 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो यहां से एफिशिएंसी निकालोगे, ए की एफिशिएंसी 6 आएगी, बी की 5 आएगी, सी की 4 आएगी। अभी देखो ये क्या कह रहा है कि तीनों ने मिलकर 24 आवर्स काम किया है। किसने? ए, बी और सी ने। तो 6 5 11 4 15। अब कायदे से देखोगे तो पहले 24 घंटे में 360 लीटर पानी भरा जा चुका है। अब बचा कितना? 720 में 360 भर गया तो बचा कितना? 360। और ये 360 को कौन भरेगा? ए और सी। ए भरता है 6 लीटर, बी भरता है 4 लीटर, यानी 10 लीटर। 360 को भरने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? 36 लीटर। बाकी फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग एक नया बैच लेकर आ रहे हैं फॉर रिवीजन पर्पस, ठीक है, चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। अनाउंसमेंट वीडियो संडे मिल जाएगी आपको। बाकी कल आप हमारा एसएससी टेक्स्ट बुक वाला चैनल जरूर देख लेना, उस पर आपको पता चल जाएगा क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगर इनमें से आप कोई भी क्वेश्चन हमारे टफ वाले शिफ्ट में चाहते हो कि टॉप 50 में डालें तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना। द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम दे रखा है, लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स दे रखा है 17 और 23, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 16 दे रखा है। आपसे पूछा पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही होता है ना। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है? 512, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमें नहीं पता, लेकिन हाइट दे रखा है 16। देखो 2 से कटा 8, 8 से सम आ जाएगा 64। यानी कि ये जो ट्रेपेजियम है ना, इसमें जैसे ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी जो है ना वो 64 है। सी और डी दे रखा है कितना? एक दे रखा है 17 और डी दे रखा है कितना? 23। तो अगर इसको ऐड करोगे तो 40 हो जाएगा। और पेरीमीटर पूछा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा है, तो 64 प्लस में 40 करोगे 104 इज योर आंसर। आई होप बढ़िया लगा होगा क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन से थोड़े कंसेप्चुअल है। अब जैसे ये देखो ए प्लस बी दे रखा है, ए बी दे रखा है। अब कायदे से देखोगे आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखो ए प्लस बी तो दे रखा है 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी निकालना होगा। एक तो देखो जो भी आंसर है वो 15 के टेबल में है, तो ये और ये तो वैसे ही नहीं होगा। 18 आ रहा, सम 5 2 7 3 10 2 12 आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। ओके, अभी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? तो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या फिर आप सीधा लिख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख लेना, अदरवाइज इस चीज से कर सकते हो। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी 20, तो 40 कम कर दो 185। 15 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 185 माइनस ए बी कितना है 20, सो 15 इंटू 165। ओके, अब 165 को 15 से कैसे करोगे? 15 को 100 से किया 1500, 60 से किया 900,
5 से किया 75, तो 2475 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला देखो, कॉस ए दे रखा है √3/2। कब होता है कॉस ए √3/2? 30 पे। आपसे पूछा है tan a यानी 1/√3 माइनस कॉट ए यानी √3 अपॉन में √3 माइनस सेक 30 होता है 2/√3। सॉल्व कर लो। ऊपर आ रहा है -2/√3 और नीचे आ रहा है 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा? -2। ये इसका आंसर है। बढ़िया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो अब आप क्वेश्चंस देखोगे, आधा वीडियो जो है विदाउट साउंड का ही रिकॉर्ड हो गया है, तो मैं इन्हें दोबारा कर रहा हूँ। आई मीन हमारे लिए ना किसी भी टीचर के लिए या किसी भी कंटेंट जो भी टीम बनाती है ना, कुछ कोई भी बनाता है, उसके लिए सबसे बुरा यही होता है कि आप ना पूरा शूट कर लेते हो, वॉइस नहीं है या कुछ और नहीं है, दोबारा करना पड़ता और मन नहीं करता। देखो क्या है, ए और बी ने शेयर्स परचेज किए हैं 7:12 फॉर द कॉस्ट ऑफ देयर बेसिक सैलरीज। ठीक है, ए और बी ने बेसिक सैलरी के रेशियो में उसने क्या खरीदा है? बेसिकली कुछ शेयर्स खरीदे हैं। कंपनी ने उनको 102 शेयर्स, दोनों को 102 शेयर्स एक्स्ट्रा दिए हैं एज एन इंसेंटिव, और इसके कारण जो रेशियो हुआ ना इनके टोटल शेयर का, वो 9:13 हो गया है। अगर एक शेयर का कॉस्ट 65 है, तो बताओ ए की बेसिक सैलरी क्या होगी? देखो, एक तो ए की बेसिक सैलरी जो भी होगी वो 7 के टेबल में आएगी। 7:12 है ना, 7। ठीक है, तो जो भी 7 के टेबल में आ रहा है, जैसे ये नहीं आ रहा, और 15 7 105 ये भी नहीं आ रहा, 105 ये आ रहा है, 98 ये भी आ रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड में कोई एक आंसर है। अब आंसर कैसे लाओगे? देखो, इनका शेयर था 7x और 12x रेशियो में। 102 शेयर्स दोनों को कंपनी ने दिया है और रेशियो बिकम 9:13। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 7 91x प्लस में 13 26, 9 इंटू में 108x प्लस में 918। इसको इधर ले आओगे, 9 8 17x 17x, और यहाँ आ जाएगा 408। x की वैल्यू 17 दूनी 34, 17 चौके 68, x की वैल्यू 24 आ गया है। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे बेसिक सैलरी ए का पूछा है। देखो, ए का जो बेसिक सैलरी था ना वो था 7x यानी 7 इंटू 24, और एक शेयर का कॉस्ट है 65। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। कैसे कर सकते हो? बहुत तरीके हैं। 24 को 7 से किया, 1 20 7 40 28, 168 को 65 से कर दो, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 80 48 128 32 13 96 13 109, 10920। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं कि ऑल ओके है, ऑल ओके है। आई होप सब ठीक चल रहा होगा। अब थोड़ा बार बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तो है नहीं, बट ये आई थिंक ये 7th क्वेश्चन होगा। अ साइक्लिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 1 मिनट 40 सेकेंड। आपसे पूछा स्पीड बताओ क्या होगा किलोमीटर पर आवर में। देखो, 500 मीटर यानी 500 मीटर जा रहा है 1 मिनट 40 यानी 100 सेकेंड में, तो उसकी स्पीड हो जाएगी बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड। बट किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो 18/5 से करना पड़ेगा, तो 18 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। नेक्स्ट, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा पी है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या आ जाएगा? 1/p। यहां पे देखो सेक थीटा है 2.5 यानी 5/2, तो सेक प्लस 10 क्या हो जाएगा? 2/5। हमें क्या निकालना है? सेक। ऐड कर दो, तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 5/2 प्लस 2/5 29/10 आ जाएगा। ठीक है, जब आप 5/2 प्लस 2/5 करोगे तो क्या आ जाएगा? 29/10। 2 से कटा, 2 इधर आएगा 20, सेक थीटा इज इक्वल टू 29/20 यानी 1.45। अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, 1.45। ठीक है, आपसे पूछा है हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ डायमेंशन दिस कैन बी मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन दिस। देखो, 120 इंटू 180 का एक प्लॉट है। इस प्लॉट से छोटे छोटे प्लॉट काटने हैं 40/60 के। तो आपसे पूछा ऐसे कितने प्लॉट्स कर सकते हैं। देखो, 60 को इससे किया 3, 40 को किया 3, 3 3 9 प्लॉट्स बन जाएंगे। आपसे पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट लीस्ट नंबर
must be subtracted from 1936 so that the remainder when divided by 9, 10 और 15 will leave in each case remainder 7। ये कह रहा है कि लीस्ट नंबर क्या है जिनको मैं 1936 में से घटाऊं ना, और अगर मैं 9, 10 और 15 से डिवाइड करूं तो सेम रिमाइंडर आए। कितना रिमाइंडर आए? 7। तो कैसे करोगे? पहले तो सबसे छोटा नंबर बताओ 1936 से ठीक कम, जो 9, 10 और 15 के टेबल में आए। ओके, पहले वो निकालो और फिर उसमें 7 ऐड कर दोगे तो वो नंबर निकल जाएगा। और वो नंबर बनाने के लिए हमें 1936 चाहिए, तो जो भी इनका एलसीएम आएगा उसको आप इसके क्लोज लेकर आओगे, 7 ऐड करके इसमें घटाओगे तो आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले 9, 10 और 15 का एलसीएम लिया, 90 आ गया। सो 1936 को 90 से जब डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 46 कम कर दो इसमें से, यानी कि 1890 1890 वो पहला नंबर है 1936 से ठीक छोटा नंबर है जो 9, 10 और 15 के टेबल में आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 7। रिमाइंडर क्या आ रहा है हर केस में? 7। तो क्या करोगे इसमें? 7 ऐड कर दोगे, यानी 1897 इज द लीस्ट नंबर, द लास्ट नंबर जो 1936 से कम है। और अगर मैं इनसे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 आएगा। तो आपको अब इसमें से ये घटाना है, तो 36 और 3 39 आ जाएगा आंसर। सच अ नाइस क्वेश्चन। दो नंबर्स है, रेशियो है 5:9। इफ 12 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द रेशियो बिकम 13:33। तो बताओ ग्रेटर ऑफ द ओरिजिनल नंबर क्या होगा? सबसे पहले देखो, ओरिजिनल नंबर 5 और 9 है रेशियो में, तो ग्रेटर है 9, यानी जो भी आंसर आएगा वो 9 के टेबल में आएगा। तो आंसर है 45 फॉर श्योर। ओके, नाउ सॉल्व कैसे करेंगे? 5x ले लो, में से 12 घटा दो, 9x था 12 घटा दो, 13:33 कर दो, सॉल्व करोगे x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और क्योंकि 9x आंसर है तो 9 × 5 45 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो ये पूरा मेरा वो लगा हुआ है यहाँ पे ना, पूरा एक ब्लैक कलर का ना टेपिंग है। इफ आई कैन शो यू, ये देखो। तो ये जस्ट बिकॉज की ना पेन जो है ना वो अनबेयरेबल हो रखा था, तो ये कारण है जिसके कारण ना क्लास में इस पे करवा रहा हूं। मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन 4 दिन रेस्ट ले लेते हैं, रेस्ट एज इन इस पे पढ़ा देते हैं, क्या पता उससे ठीक हो जाए। द एरिया ऑफ अ सेक्टर दे रखा है 88, एंगल दे रखा है 45। आपसे पूछा रेडियस बताओ कितना होगा। देखो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ना वो πr² इंटू θ/360 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, एरिया दे रखा है 88, पाई हमेशा 22/7 लेना है, वैसे बोला हुआ है। थीटा है 45/360 इंटू r²। देखो ये कट जाएगा, 8 बचेगा, 22 से कटा 4। सो r² इज इक्वल टू 4 × 7 × 8। सो r² इज इक्वल टू 4 × 7 × 4 × 2। तो यहां देखो 4 के कपल्स तो बन रहे हैं, तो r आ जाएगा 4√14। इजी था, बहुत इजी था। हाइट ऑफ द कोन इज थ्राइस द रेडियस ऑफ द कोन। देखो जो हाइट है ना वो रेडियस से 3 गुना है। क्लियर है? आपसे पूछा है स्लैंट हाइट बताओ इन टर्म्स ऑफ रेडियस। देखो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है √r² + h²। ठीक है, देखो r² तो r² ही रहेगा, h² के बदले 3r पुट कर दो, यानी 9r²। तो क्या आ रहा है? √10r², और बाहर आएगा r√10 बचेगा। जो लेटरल सरफेस एरिया है ना राइट सर्कुलर प्रिज्म का वो 288 है। हाइट दे रखा है 6 और 8। आपसे पूछा है नहीं साइड स्मॉलर बेसिस के साइड्स दे रखे हैं, हाइट ऑफ प्रिज्म पूछा है। देखो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो होता है ना उसका जो लेटरल सरफेस एरिया आप कह लो या पृष्ठ क्षेत्रफल कह लो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहां देखो, यहां पेरीमीटर कैसे निकालोगे? राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसके स्मॉलर साइड्स है 6 और 8, तो ऑब्वियस ही बात है तीसरा साइड 10 होगा। यानी अगर मैं पेरीमीटर के बारे में बात करूं तो 10 + 8 18 + 6 24 आ रहा है। हाइट हमें पता नहीं है और एरिया दे रखा है 288। सॉल्व कर लो, 24 से कटेगा 24 एकम 24 दूनी 48। हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। राम, श्याम और हरि कैन डू अ वर्क इन 30, 45 एंड 60 डेज। तीनों ने मिलकर काम फिनिश किया और इन्हें पैसे मिले हैं 7800। आपसे पूछा है राम को कितना पैसा मिलेगा।
देखो सिंपल है, राम ने किया 30 डेज में, श्याम ने किया 45 डेज में और हरि ने किया 60 डेज में। एलसीएम लो 180, एफिशिएंसी 6, 4 और 3। कोई दिक्कत? यानी पैसा भी तो इसी रेशियो में मिलेगा ना। 7800 को बांट दो, 6 4 10 3 13, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 3600। सच अ नाइस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें ना x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग डायग्राम वेयर बोथ लाइंस रिप्रेजेंट द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये सेकेंड है। क्या बोलते हैं इसको? बी, पी और सेकेंड। कभी भी ना, जैसे एक ये सर्कल है, 2 कॉर्ड है, से ये P है, ओके, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो कभी भी कॉर्ड आगे चल के किसी भी पर्टिकुलर एक एक्सटर्नल पॉइंट पर मिले ना, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंड। और सेकेंड का क्या होगा? PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। ध्यान रखना इस चीज को। तो PA x है, PB कितना हो जाएगा? x प्लस x 2x। PC 18 है और PD कितना है? PD पूरा 18 प्लस 7 25 हो जाएगा। 2 से कटा 9, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 9 225। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 15। क्या पूछा आपसे? x ही पूछा था, वैसे 15 आ जाएगा आंसर। ओके, सो आगे के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नाउ यू कैन चेक, ये सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने। ठीक है, देख रहे हो इसमें सारे एंगल्स, मतलब ये वाली वीडियो ठीक थी, यहां तक में प्रॉब्लम थी। ओके, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो दिस, व्हाट विल बी द सम ऑफ सेकंड लीस्ट एंगल टू द ग्रेटेस्ट एंगल। देखो 2 3 5 है, तो सेकंड लीस्ट एंगल ये है और ग्रेटेस्ट एंगल ये है। अभी देखो सम देखोगे तो 8 5 13 3 16 2 18 है। ठीक है, अगर सम का रेशियो 18 है और इनका रेशियो क्या है? 8 और 3 11, यानी कि 360 जो है वो 18 की वैल्यू है और हमें चाहिए 11 की वैल्यू। 20 इंटू 11 220 आ जाएगा। या फिर आप चाहो तो 360 को पहले 2 3 5 8 रेशियो में डिवाइड कर दो। ठीक है, जो थोड़ा सा लेंदी है प्रोसेस है, और फिर आप इन दोनों को ऐड करो 160 प्लस 60, या डायरेक्ट करो। इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू सॉल्व दिस। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105 डिग्री। मान के चलो ये जो है 105 है, इसका मतलब सिंपल है, ये 75 है और ये दोनों का सम 175 है। एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। देखो इन दोनों का सम 105 है और ये इक्वल है, दैट मीन्स कि ये भी 52.5, ये भी 52.5। A person borrows 5,000 for 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends to it another person at 6.1/4% for 2 years. Find the gain in the transaction per year. देखो एक आदमी ने 5,000 रुपए लिया 4% के हिसाब से और 6.1/4 पे लगा दिया 2 साल के लिए। ओके, आपसे पूछा है गेन बताओ कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, 5,000 रुपए लिया 4% के हिसाब से, तो पहले 5,000 का 4% पहले साल 200 रुपए, अगले साल भी 200 और 200 का 4% 8 रुपए, यानी वो कितना देगा? 208 रुपए, सॉरी 408 रुपए एज अ इंटरेस्ट देगा। अब सोचो ये कमाएगा कितना, तो ये 6.1/4 यानी 6.25% है। ओके, कितना है? 6.25 है। तो पहले 5,000 का 6.25 निकालो। दो जीरो से 2 जीरो, ये कुछ पॉइंट में आ रहा है, कुछ पॉइंट में आ रहा है 312.5। तो देखो पहले साल वो देगा 312.5 कमाएगा, मतलब अगले साल भी 312.5, फिर 312 पॉइंट का 6% ऑलमोस्ट 18-19 रुपए होगा। ठीक है, 18 रुपए लिख लो, मान के चलो। तो आप देखोगे 625 और 18 643, 408 रुपए दे के 643, तो अप्रॉक्स आप देखोगे 125 रुपए कमाया गया, सॉरी 225 रुपए कमाया गया है अप्रॉक्स। ठीक है, इसमें अप्रॉक्स ही निकलेगा आंसर, एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है। सॉरी पर ईयर बोला है तो 2 से डिवाइड कर दो, ये टोटल है, इसने पर ईयर पूछा है तो 112.5 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना पर ईयर पूछा है ना कि 2 साल का। ऐसे क्वेश्चन में हम गलती कर देते हैं, बिना देखे हुए टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। What is the approximate average speed of the person while traveling from city A to city F? देखो
एक बार ग्राफ दे रखा है। द बार ग्राफ शोज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज एंड स्पीड्स, दो सिटी और उसके बीच का स्पीड, ए से बी का इतना है, बी से सी का इतना है, सी से डी का इतना है, डी से ई का 60 और 30 है, और इसका ये दूरी दे रखा है, ये गति दे रखा है, ठीक है, 80 60 120 40 90 20 60 30 42 और 12। क्या पूछा है? एक बंदा ना ए से एफ गया है, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। ए से एफ गया है, देखो टोटल डिस्टेंस अगर आप देखोगे ना 80 120 200 290 350 392 किलोमीटर गया है। कितना? 392। अब पूछोगे टाइम कितना लगा है, देखो 80 गया है 16 की स्पीड से 5 घंटा, 120 40 की स्पीड से 3 आवर्स, 90 20 की स्पीड से 4.5 आवर्स, 60 30 की स्पीड से 2 आवर्स, 42 12 के आवर से 3.5। ठीक है, डिवाइड करके निकाल दे तो टोटल टाइम लगा 5 3 8 4 12 2 14 3 17 1 18 घंटे, यानी कि 392 किलोमीटर जाने में उसको 18 घंटे लगे हैं। तो कर लो यहां से 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 21 पॉइंट समथिंग है और एक ही ऑप्शन है, तो आगे बढ़ना ही नहीं है, टिक करो आगे बढ़ो। अगला देखो, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द सेल्स इन अ रेस्टोरेंट इन अ ईयर, इन अ डे, इन परसेंटेज ऑफ टर्म्स। पता नहीं मैंने डिफिकल्ट बनाने के लिए कहा था यार, इन कमबख्तों ने इजी बना दिया। ये डिफिकल्ट पेपर तो नहीं है, बट हाँ एसएससी का पेपर ऐसा ही आता है। इफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड इन अ डे इज 100, देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल मेड बाय द सेक्टर गिविंग डेटा अबाउट द सैंडविच। आपको पूछा सैंडविच का एंगल कितना होगा, देखो ये है सैंडविच, ठीक है 20 यानी 20%। देखो 20% को अगर एंगल में कन्वर्ट करोगे ना तो क्या करना होता है, 360 का सिंपल जितना परसेंटेज है वो निकाल दो, तो देखोगे 72%। The following table shows the total sales of a car of 4 companies from 2015 to 18. Okay? ये अलग अलग कार का दे रखा है। टाटा माई हीरो, अपनी कार टाटा की है, तो टाटा बेस्ट है। आगे चलते देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाई दीज 4 कंपनीज टेकन टुगेदर द मैक्सिमम। आपसे पूछा है किस साल मैक्सिमम है। ओके, किस साल मैक्सिमम है। अभी देखो 2015 में सबसे ज्यादा 465 है, 2016 में सबसे ज्यादा 472 है, 2015 में सबसे ज्यादा 486 है, यानी ये तीनों साल तक 2015 ही लीड कर रहा है। यहां पे देखोगे तो सबसे ज्यादा कितना है, 523 है, यानी कि या तो 15 होगा आंसर या 17 होगा। ठीक है, या तो 15 होगा या 17 होगा, तो 16 और 18 तो कैंसिल। अब देखो 15 और 17 में कैसे कंपेयर करोगे, ये देखो ये 246 है, यहीं पे 200 ज्यादा है, तो यहां अगर मान लो 100 कम भी है तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो ऐड करके देखोगे तो 215 ही आएगा। तो मर्जी है आपकी, आप चाहो तो सॉल्व करो, ऐड करो, या फिर थोड़ा दिमाग लगाओ और आंसर ले आओ। एलसीएम ऑफ ए और 18 36 है, एचसीएफ 2 है, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। ऐसे ही ले लेते हैं ना, ए की वैल्यू देखो 2 और 18 है, तो 2 और 18 का एलसीएम तो 18 ही आएगा, तो 2 नहीं हो सकता। 3 और 18 का एलसीएम भी 18 ही होगा, तो 3 भी नहीं हो सकता। 1 और 18 का एलसीएम भी 18 ही होगा, तो बचा क्या, 4 आपका आंसर है। ऑप्शन के साथ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, नहीं एक और है। इन व्हाट रेशियो शुड द ग्रोसर मिक्स वर्थ ₹30 पर केजी टू 32.5 पर केजी सो दैट ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 34.10 पर केजी। ये कह रहा है कि 30 रुपीज और 32.5 रुपीज को किस रेशियो में मिलाऊं ताकि जब मैं उसको 34.1 में बेचूं ना तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो, यानी ये 110 की वैल्यू होगी, तो 100 की कितनी होगी। हमारा मेन काम होता है कॉस्ट प्राइस निकालना। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 2 0 से ये गया, 11 तिया 33, 1 31, यानी कंबाइंड कॉस्ट प्राइस 31 आ रहा है, तो लगा दो। एलिगेशन यहां 1 आएगा, यहां 1.5 आएगा। ठीक है, तो रेशियो इज 3:2। ये लास्ट है चोर पुलिस का। अ थीफ इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड अ पुलिसमैन इज चेजिंग हिम एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक चोर है, वो रनिंग कर रहा है 15 की स्पीड से, और एक पुलिसमैन है उसको चेज कर रहा है 18 की स्पीड से। आफ्टर 45 मिनट
द पुलिसमैन कैचेस द थीफ, और 45 मिनट के बाद पकड़ में आ गया। आपसे पूछा है हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड थीफ इन एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में कितना डिस्टेंस था। देखो मान के चलो ये है चोर, ये है पुलिस, उल्टा कर देते हैं थोड़ा सा, देखो ये है मान लो पुलिस और ये है चोर। पुलिस यहां है, चोर यहां है, इन्होंने भागना शुरू किया। मान लो ये पॉइंट है ए, जहां पे पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। कितनी देर बाद? 45 मिनट बाद। ओके 45 मिनट बाद। अब दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो ये देखो कि पुलिस ने 45 मिनट में कितना ट्रेवल किया। पुलिस की स्पीड थी 18 के हिसाब से 45 यानी 3/4 आवर्स में कितना ट्रेवल कर सकता है? 54/4 किलोमीटर, या यूं कह लो 27/2 किलोमीटर, 13.5 किलोमीटर। ये किसने ट्रेवल किया है? पुलिस ने। पुलिस ने यहां से यहां तक 13.5 ट्रेवल किया है। ओके, चोर ने कितना ट्रेवल किया है 15 की स्पीड से? अगेन 3/4 ही करना है, तो 45/4 आएगा, यानी 11.25। तो यहां देखोगे चोर ने यहां से यहां तक 11.25 ट्रेवल किया है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पहले रहा होगा पुलिस और चोर के बीच में, तो 13.5 में से 11.25 घटाओगे तो 2.25 आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये देख लो कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, 45 मिनट में कितना चलेगा, तो 9/4, सीधा 2.25 इज योर आंसर। ठीक है, एग्जाम हॉल वाला ये तरीका है। पर अगर कोई बच्चा बेसिक से करेगा, जिसको बेसिक्स की नॉलेज नहीं होगी इतनी, ये अब काफी पेन हो रहा है एक्चुअली, इसमें भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, देखो हमारे पास दो ऑप्शंस थे, आइदर हम आपकी क्लास को छुट्टी कर सकते थे, ब्रेक लगा सकते थे, या कुछ क्लासेस ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, बेसिकली देखो मैं ना हमेशा कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखता हूं कि हम कितने कंसिस्टेंट रह सकते हैं। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए हमें क्लासेस को थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा। आई मीन इन तरीके से, अगर मान लो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, मैं यहाँ पे पेन टैब पे क्लास ले सकता हूँ, या मान लो मैं कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे पास पेन टैब तो रहेगा ही, तो पेन टैब से क्लास कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस वे जिससे ना हम क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो फॉर नाउ थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ध्यान रखना मंडे से क्लासेस SSC टेक्स्ट बुक चैनल पे होगी। थैंक यू सो मच।